अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी दावत से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहले दावत की चीज़ होती है कि आप ऑफ कोर्स अपने गेस्ट्स पहले सेलेक्ट करते हैं और गेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट होता है मेन्यू। मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी होनी चाहिए, कि आप कम चीज़ें रखें लेकिन वो बहुत अच्छी हों। मेरी इस दावत में ऑलमोस्ट 6 to 7 आइटम्स थे, जिसमें से मैंने 3 आइटम्स बाहर से केटर कराए थे। कोर्स मेन्यू आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ अच्छी बनाते हैं, क्या चीज़ आपके बजट में आती है, आपके गेस्ट्स कौन आ रहे हैं, उनको कोई एलर्जीज़ तो नहीं है, और कितने गेस्ट्स आ रहे हैं। उस हिसाब से आप अपनी हिम्मत, अपना बजट देखते हुए, अपने स्टोव, अपने किचन, फ्रिज, फ्रीज़र, ओवंस की कैपेसिटी देखते हुए फिर अपना मेन्यू सेट करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ग्रोसरी लिस्ट पे। स्पेशली अगर आप बाहर रहते हैं ना, आपको 4-5 डिफरेंट स्टोर से जाके ग्रोसरी शॉप करनी पड़ती हैं, स्पेशली फॉर अ दावत। सो यू डोंट वांट टू गो देयर अगेन एंड अगेन। इसलिए आप एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की ग्रोसरी लिस्ट बनती है। और उसके बाद मैंने अपनी दावत में सबसे पहले मेरा स्टॉप ओवर होता है कॉस्को। कॉस्को जो है ना, एक अलग ही दुनिया होती है। यहाँ बल्क आइटम्स मिलते हैं, तो मैं जैसे अपनी सारी डिस्पोजेबल कटलरी वगैरह होती हैं वो वहाँ से ले लेती हूँ। काफ़ी रीज़नेबल पड़ती हैं और फिर आपको बार बार नहीं जाना पड़ता, और आपको पता होता है कि एक सेट ले लिया ना, ये पूरी दावत में, इनफैक्ट 2-3 दावतों में पूरा हो जाएगा। और फिर क्या, फिर सामान गाड़ी से लादना उतारना एक बिल्कुल ही अलग काम होता है। एंड ट्रस्ट मी, पाकिस्तान इस कदर याद आता है ना जब स्पेशली ये वाला काम हो रहा होता है। खैर, कल सिर्फ कॉस्को का चक्कर लगा था। आई एम गोइंग, अभी स्कूल, बच्चे स्कूल में, I am going to go to Walmart first and then to the देसी स्टोर, बिकॉज़ मुझे पता है कि ऑल्दो मुझे Walmart से भी फ्रोज़न आइटम्स और इस तरह की चीज़ें लेना है, बट मुझे पता है कि मैंने देसी स्टोर से बहुत कम चीज़ें लेनी है, बिकॉज़ मैं काफ़ी सारा सामान बाहर से पकवा रही हूँ। तो चिकन वगैरह फिर भी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है इन दिस टेक्सास हीट। तो इसलिए आई एम गोइंग टू गो टू वॉलमार्ट फर्स्ट, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आइटम्स को उठाने हैं। एंड देसी स्टोर से मुझे बिल्कुल कम सी चीज़ें उठानी है, तो वहाँ का सेकंड चक्कर लगेगा, ताकि गाड़ी में पड़ी हैं जो चीज़ें, वो भी इतनी जल्दी ख़राब ना हो। तो लेट्स गो। यही होता है यहाँ की दावतों में, 3-4 स्टोर्स का आपको लगानी पड़ती हैं चक्करें। तो टाइम इसलिए अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, और बस लेट्स गो। यहाँ मैं एक जल्दी से छोटा सा डिस्क्लेमर देती ही चलूँ कि ऑल्दो लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, बट इट इज़ अ टीम एफ़र्ट, इट्स अ फैमिली एफ़र्ट। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पिचिंग करते हैं, बच्चे भी पिचिंग करते हैं, एंड यू ऑल हैव टू लाइक डेलीगेट द टास्क। सबको सब कुछ पता होता है कि अच्छा तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, और फिर उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। सारा सामान आ गया है, बट फिर भी जो ये फ्रिज वाला आइटम्स है ना, ये मैं अपने साथ आगे रखूँगी, ताकि जो भी इन्हें 5-6 मिनट भी इसी मिलना है तो मिले। तो ये that's what I want to do. अच्छा, एक छोटा सा स्केड्यूल व्हाट वर्क्स फॉर मी। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ द दावत इज़ ऑन सैटरडे, ऑन थर्सडे आई विल गो टू कॉस्को, बिकॉज कॉस्को इतने करीब नहीं होता, और एंड आई विल गेट द क्लीनिंग डन ऑफ द हाउस। उससे ये होता है कि मेजर चीज़ें आ जाती हैं, साथ में आपका घर रेडी हो जाता है, तो वो टेंशन चली जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ना जैसी ग्रोसरीज लानी है, आपने वो जगह पे रखनी है। आई लव दीज फ्लावर्स, बाय द वे मदर्स डे एक वीकेंड पहले गुजरा था, एंड दीज ब्यूटीज़ वर ऑन सेल। मुझे ये पूरा बुके लेस दैन $4 में मिला, इमेजिन। अच्छा खैर, बुके की बात हो गई। आपने कोई भी मेजर दावत करने से पहले ना, आपने अपना फ्रिज और फ्रीज़र भी खाली करना होता है, बिकॉज़ अदरवाइज़ ग्रोसरीज़ कैसे आएंगी, या जो सामान आप पका रहे हैं वो कहाँ रखेंगे। तो थर्सडेज़ आर फॉर क्लीनिंग। फ्राइडेज़ मैं करीब वाली ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ, लाइक वॉलमार्ट एंड देसी स्टोर विच इज़ नियर टू मी, एंड आई कुक द डिज़र्ट। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़्लैन और कुल्फ़ी के लिए क्रंच। वो मैंने शुगर रखी थी कैरमलाइज़ होने के लिए, और ये मेरी फ़्लैन रेडी हो रही है। जितनी देर में मेरी फ़्लैन दोनों ओवन्स में रेडी हो रही है, उतनी देर में मैं अपनी कुल्फ़ी भी रेडी करूँगी। सो दिस इज़ हाउ यूजुअली गो। मैं फिर सैटरडे को दावत है, तो फ्राइडे को माई डिज़र्ट्स गेट डन, क्योंकि यूजुअली मैं ऐसी डिज़र्ट्स बनाती हूँ जो कि जिसको सेट होने में टाइम लगता है। एक फ्रीज़र का आइटम हो जाता है, एक फ्रिज का आइटम हो जाता है, ताकि दोनों में डिवाइड हो जाए। अच्छा, मेन्यू भी ना इसी तरह सेट होता है कि आपकी फ्रिज में किस तरह की जगह है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव 2 फ्रिजेस, तो वो खाना खुद बनाना इसलिए भी प्रेफर करते हैं, और फ्रिज को ऑफ कोर्स खाली करते हैं, ताकि अच्छे से खाना एक दिन पहले रेडी होकर आ जाए उसमें।
या फिर सुबह रेडी होकर फ्रिज में पड़ा रहे। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि मैं अगर रात की दावत है तो मैं उसी सेम डे बनाती हूँ, जो कि मुझे 2-3 चीज़ें ही बनानी होती हैं। अगर मैं बाहर से नहीं बनवा रही और मैं जैसे 5-6 चीज़ें बना रही हूँ तो फिर आई प्रेफर कि भाई मैं एक दिन पहले थोड़ी सी चीज़ें रेडी कर लूँ। स्पेशली प्रिपरेशन, लाइक अगर आपको प्याज ब्राउन करके रखना है वो आप 2-3 दिन पहले भी कर सकते हैं। एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ द यूज़ ऑफ दीज गैजेट्स, स्पेशली ऑन अ दावत डे। मुझे ऑलमोस्ट इतने सारे पैकेट्स इस स्पिनच के करने थे और वो इतनी जल्दी हुए हैं बिकॉज आई वॉज यूजिंग यू नो a gadget for this. To invest in the right gadgets, again, if you have the capacity to save them or store them nicely. और यहाँ सुबह है, इट्स सैटरडे मॉर्निंग और मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। मैंने रात को कुल्फ़ी बना ली थी, मैं सुबह उस पर क्रंच डाला, क्रंच एवरीथिंग वाज रेडी, माय स्पिनच इज़ रेडी। ऑलमोस्ट सुबह के 11 o'clock हो रहे हैं मेरी, बिकॉज सारी चीज़ें रेडी थी, हर चीज़ प्रिपेयर हुई थी, तो इसको पुट टुगेदर करना इतना मसला नहीं था। आफ्टर आई वाज डन विद स्पिनच, उसके बाद आई मेड दिस अमेजिंग चीज़ी पास्ता। अच्छा, बिकॉज आई वॉज मेकिंग इट ऑन द सेम डे जिस दिन दावत थी, तो मुझे इसको फ्रिज में नहीं स्टोर करना था। वट आई एंडेड अप डूइंग इज़ कि मैंने इनको शेफिंग डिशेज़ में ही स्टोर किया ताकि मेरी जगह सेव हो, और फिर आई जस्ट लेट देम। हमारे घर जो है वो एयर कंडीशनड होते हैं तो चीज़ ख़राब नहीं होती है। एट दी एंड अराउंड 2 o'clock के करीब तक मेरी सारी चीज़ें रेडी थी, बट किचन का हाल ख़राब है, बाकी घर अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, तो जल्दी से क्लीन अप किया। मेरी शेफिंग डिशेस भी रेडी थी, एक और कमरे में पड़ी हुई थी या एक और टेबल पे पड़ी हुई थी। सो मेक श्योर कि आप जो चीज़ें हैं ना वो अक्सर लोग तो एक दिन पहले ही सेटअप कर देते हैं। मेरी चूँकि मैंने अपनी किचन काउंटर पे सेटअप करना था तो मैं एक दिन पहले नहीं कर सकी। अगर मैं किसी टेबल पे या अपनी डाइनिंग टेबल पे सेट कर रही होती तो एक दिन पहले ही करती, लेकिन उसके लिए मैंने अपनी सारी चीज़ें मेरी रेडी थी। आई क्विकली सेट देम अप आफ्टर क्लीनिंग द किचन एंड आई गॉट रेडी। अच्छा, दावत के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ड्रेसेस वगैरह भी अपनी फैमिली के, अपने ड्रेसेस एक दिन पहले या 2 दिन पहले रेडी करके रखें। आई कैन नॉट टेल यू हाउ कंफर्टेबल योर ड्रेस शुड बी ऑन अ दावत डे। आपकी कोई स्लीव्स नहीं लटक रही हों, आपके कोई प्लेन कपड़े नहीं हो, लाइट कलर्ड कपड़े ना हो, बिकॉज जितना काम करना होता है ना, अगर कोई छींटे वींटे पड़े ना तो मज़ा नहीं आता। बिकॉज मेरे यहाँ बड़ी दावत थी अराउंड 70 to 80 लोगों की, इसलिए मुझे शेफिंग डिशेस बहुत काम आई, इसलिए क्योंकि मुझे बार बार गर्म नहीं करना पड़ा फूड, रिप्लेनिश भी थोड़ा देर देर में करना पड़ा। आई रियली थिंक कि अगर आपके 30 लोग हैं ना, तो यूजुअली आप बुलाते हैं और आपके घर में इतनी कैपेसिटी है, तो इन्वेस्ट इन सम रेगुलर शेफिंग डिशेस। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू गो बाय कॉपर डिशेस, जो कि इवन इनफैक्ट मुझे भी चांस मिले तो मैं नहीं दोबारा लूँ, जितनी इसको पॉलिश करने में मुझे मेहनत लगी इस दफ़ा। इफ़ यू आर ऑन माई इंस्टाग्राम यू नो व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन इन्वेस्ट इन सम गुड शेफिंग डिशेस, नॉर्मल सी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। काम क्या है बेसिकली कि खाना गर्म हो और आपके गेस्ट को अच्छा गरम गरम खाना हो। एंड इतना इजी होता है ना कि अगर आपने ऑलरेडी सर्विंग डिशेस में खाना निकाल कर रखा हुआ, आपको सिर्फ उसे गर्म करना होता है। मैं अमूमन जो जैसे मेरी शेफिंग डिशेस में या रेगुलर डिशेस में भी मैं खाना देती हूँ तो वो मेरी अवन सेफ होती हैं। अवन को यूजुअली 190 to 200 पे मैं गर्म करके रखती हूँ, विच इज़ जस्ट टू हीट अप द फूड। ये सारी की सारी शेफिंग डिशेस, मेरी जो अंदर का शेफिंग डिशेस लाइक पार्ट होता है जिसमें आप खाना डालते हैं, ये मेरे अवन में था अराउंड 190 के ऊपर। और मेहमानों के आने से पहले मैंने शेफिंग डिशेस भी अच्छे से पानी गर्म करके, उसमें पानी गर्म हो रहा था, नीचे उसके वार्मर ऑन था, तो मुझे लिटरली सिर्फ खाना अवन से निकाल कर अपनी शेफिंग डिशेस में डालना था, जो कि बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, रिप्लेनिशिंग के लिए भी ना जो खाना होता है वो मैं यूजुअली एक अलग डब्बे में डालती हूँ, उसको माइक्रो में जल्दी से 4-5 मिनट चलाया और उसको शेफिंग डिशेस में डाल दिया। या अगर मेरे यूजुअली अवन में जगह होती है कि जितनी देर में आपकी 1 सर्विंग ख़त्म हो रही होती है, आप फ़ौरन जो है ना आपके पास जो एक्स्ट्रा सामान है वो अवन में डाल देते हैं ताकि वो ऑलरेडी वार्म होना शुरू हो जाए और रिप्लेनिशमेंट के लिए ईजी हो। और बस खाने के बाद आपका डिज़र्ट भी टू गो होता है। मैं यूजुअली फ़ौरन सेट कर देती हूँ कि कभी कभी लोगों को जल्दी जाना पड़ता है, जाना होता है अगले दिन, उनकी कोई चीज़ें होती हैं, और आप ना इस सब चीज़ों से आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। आप अपने दावत भी इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपने गेस्ट को भी देख सकते हैं, बिकॉज दैट्स सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ होस्टिंग कि आपके गेस्ट भी इंजॉय कर रहे हैं, दे आर बीइंग एंटरटेन्ड बाय ईच अदर, और यू जस्ट मेक श्योर कि एवरीबडी इज़ हैविंग अ गुड टाइम।
I hope you guys liked this video. I hope you guys learned something new. If you did, please say a little prayer for me. मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, उसे ज़हमत नहीं बनाना और अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड डू व्हाट यू कैन ऑलवेज.